इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि ये जो नबी का संदेश है विवाह तलाक, और ये बाइबल में से ही नबी ने प्रचार किया है। हालेलुया। हमारे युग के नबी भाई विलियम मैरियन ब्रैनम ने ये बाइबल में से, खुदा के कलाम में से ही ये बातें बोली हैं, और जो जो बातें उसे पवित्र आत्मा ने प्रकट की वो बातें हमारे युग के नबी ने अपने लोगों तक पहुंचा दी हैं। किसके द्वारा? संदेश के द्वारा, मैसेज के द्वारा। आज वो मैसेज हमारे हाथों में है। आज खुदा किसके द्वारा बात कर रहा है? आज इस संदेश के द्वारा हमें चेता रहा है, हमें चौकन्ने कर रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने उस नबी के द्वारा, जो कि हमारे युग का नबी है भाई विलियम मैरियन ब्रैनम, उसके ऊपर उसने उन सारी बातों को प्रकट किया। जो बातें पिछले जो भविष्यद्वक्ता थे या कोई दास थे, बुद्धिमान थे, बहुत सारे लोगों ने चाहा कि हम इन बातों को जान नहीं पाए, परंतु वो इन बातों को नहीं जान पाए। उन्हें समझ नहीं आया कि यहोवा परमेश्वर क्या बात कर रहा है। परंतु धन्यवाद करते हैं हमारे युग के नबी का, जिसके द्वारा खुदा ने सारे भेदों को हमारे ऊपर प्रकट किया है। हालेलुया। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो संदेश है विवाह तलाक, नबी ने इसके ऊपर बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है कि किस प्रकार से एक पति पत्नी का जीवन जो है वो होता है। हालेलुया। और पिछले प्रचारों में भी हमने सीखा है कि पति पत्नी को किस प्रकार आपस में मिलकर रहना चाहिए, कैसे परिवार को चलाना चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे का आदर करना चाहिए। इन सारी बातों को हमने वचन के द्वारा सीखा था। हालेलुया। और ये वचन जो यहाँ पर पुराने और नए या नए लोग हैं, उन सभी के लिए ये वचन एक समान है। इसी में कोई भी पक्षपात की बात नहीं है। और नबी का संदेश हमेशा या बाइबल हमें सिखाती है, ये हमारा सुधार ही करती है। क्या करती है? सुधार करती है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या करती है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? सुधार करता है। और जो सुधार करवाना चाहते हैं वो हमेशा हर बात के साथ, वचन के साथ सहमत होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं खास करके मेरे पास एक प्रार्थना आई थी सुबह, गुरदासपुर से भाई रजिंदर है, और उनका भाई इस वक्त किसी मुसीबत में है, मुश्किल में है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आप कलीसिया में, सभी कलीसिया के आगे भी रिक्वेस्ट करना कि हमारे इस काम के लिए, हमारी इस मुश्किल के लिए वो प्रार्थना जरूर करें, ताकि प्रभु उन्हें उस मुश्किल में से इस बार ही निकाल दे। हालेलुया। और दूसरी एक और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, हमारे भाई है पीटर, और उन्होंने एक नया गाना रिलीज किया था जिसका नाम था रूहानी हथियार, और वो बहुत ही अच्छा उसमें शब्द है, बहुत ही अच्छे उसके गीत हैं, और मुझे भी वो गाना काफी अच्छा लगा क्योंकि उसमें खासकर वचन की बातें बोली गई हैं। और मैंने बस उस वचन को देखा कि उसमें इफ्सियों, जिसमें आत्मिक हथियारों के बारे में बताया गया है, तो मैंने बस उस वचन को सुना और आनंदित हुआ। तो उन्होंने भी आपके लिए, आपके आगे रिक्वेस्ट की है कि आप उनके लिए भी दुआ करें कि प्रभु उनको और भी बरकत दे, और भी आशीष दे, ताकि इसी प्रकार वो परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ करते रहे। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए भेंट भी भेजी है कि प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, मैं पहले प्रचार शुरू करूं तो मैं एक पति पत्नी के ऊपर एक बात बताना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक बार पति पत्नियों का एक सेमिनार चल रहा था, और वो सेमिनार जब चल रहा था तो उस सेमिनार में कहा गया कि भी कोई भी पत्नी जो है वो खड़ी हो जाए और उससे कुछ सवाल जो है वो पूछे जाएंगे।
तो वहां पर एक पत्नी खड़ी हो गई और उससे सवाल पूछा, और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप इस बोर्ड के ऊपर जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन सभी के नाम लिख दो। तो उसको उसके माइंड में सबसे पहले कौन आया होगा? उसके माइंड में सबसे पहले आए होंगे रिश्तेदार, जिन जिन से वो प्रेम करती थी, है ना। हमारे फलाना रिश्तेदार, मेरा फलाना रिश्तेदार, मेरा फलाना भाई बहन, वो ऐसे ऐसे करके उसने अपने माइंड में जो उसके मन में आया उसने बता दिया। फिर उसने अब कौन आपसे सबसे ज्यादा जिसको आप प्रेम करते हैं उनके बारे में बताइए। तो रिश्तेदारों का आ गया, पड़ोसियों का आ गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने पूछा इनसे भी ज्यादा आप किसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि उसने लिख लिया मेरे माता पिता है। और फिर इनसे भी ज्यादा किसे करते हैं? तो उसने कहा कि मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। इनसे बढ़कर और किससे प्रेम कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आपसे एक काम करने के लिए कहेंगे। तो जितने उसने सबसे पहले नाम लिखे थे पड़ोसियों के, दूसरे नंबर पर लिखे होंगे उसने रिश्तेदारों के। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अब ये चौक पकड़ो और आप इनमें से अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ व्यक्तियों को अपनी जिंदगी में से निकालना है तो आप किन्हें निकालेंगे? तो किसको निकालेंगे वो सबसे पहले? बोलिए, आप सभी बताइए। ये मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन चल रही है, बताइए किसको निकालेगी? पड़ोसियों को, है ना। तो सबसे पहले वो पड़ोसियों की लाइन के ऊपर कट मारेगी। फिर उसको बोलेंगे आप पड़ोसियों से ज्यादा अगर आपको और भी किसी को अपनी जिंदगी में से निकालना पड़े तो आप किसे निकालेंगे? तो उसने बड़ी जल्दी जल्दी लाइन लगा दी, रिश्तेदारों की काट दी। फिर उसको पूछा गया अगर आपको इनमें से भी कुछ और लोगों को काटना पड़े तो आप किसको काटेंगे? आप कौन आ गया? सास ससुर आ गए, लगा दो, है ना। सास ससुर आ गए, वहां भी जल्दी से लाइन लगा दी। वहां तो शायद मेरे सबसे फुर्ती से लाइन लगाई होगी उसने। और तीसरी बात और आगे सवाल पूछा अब इनमें से भी तुम किसे ज्यादा प्रेम करती हो? अगर उनको आपने बाहर निकालना है, काटना, तो किसको काटोगे? अब उसके अपने माता पिता की बारी थी, है ना। तो उसने वहां पर अब थोड़ा सोचने लगी, इनसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, अब इनको मैं कैसे काटूं? फिर भी उसने अपने मन पर उसने कहा कि आपको इनमें से भाई ये निकालने, ये एक गेम है, ये एक सेमिनार है, ये हम आपका एक लेवल चेक कर रहे हैं कि आप कहां तक जा सकते हैं। तो वो उस वक्त बड़ी टेंशन उसके ऊपर आने लग पड़ी। पड़ोसियों के नाम काटे तब कोई टेंशन नहीं थी, है ना। रिश्तेदारों के नाम काटे तब कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, जल्दी से कट लगा दिया। अब जब बात आ गई अपने सास ससुर की, तभी कट लगा दिया। अब जब अपने माता पिता पर बात आ गई, अब यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार आ गया है। अब उसने जो सेमिनार जो चला रहा था उसने कहा कि देखो आपको तो ये सिर्फ एक गेम है, आपको बताना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो उसने अपने मन में सोचा ये मेरे माता पिता, इन्होंने तो मुझे बचपन से पाला, मुझे पैदा किया, इन्होंने मेरा पालन पोषण किया। उसे वो सब बातें याद आने लगी, इनको मैं कैसे अपनी जिंदगी में से निकाल दूं? लेकिन ये एक गेम थी। क्या थी? ये एक गेम चल रही थी। तो उन्होंने उसको कहा कि अब उसने पत्थर रखकर दिल पर अपने माता पिता के नाम पर भी कट लगा दिया। अब उन्होंने कहा अब कौन बचा है? उसने कहा मेरा पति बचा है, मेरे बच्चे बचे हैं। अब इनमें से भी तुझे किसी को छोड़ना है, अपनी जिंदगी में से निकालना है। अब उसके ऊपर और प्रेशर और टेंशन। भाई पड़ोसियों को छोड़ दिया, मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, जो वो निकल के कोई बात नहीं, मेरे सास ससुर निकल के कोई बात नहीं, मेरे माता पिता निकल के कोई बात नहीं, परंतु अब मेरे आगे जो स्थिति है वो पति और बच्चों की है। अब पति और बच्चों के अब इनमें से मैं किसे निकालूं बाहर? अब वो बड़ी टेंशन में, उसका हाथ कांपने लगा। क्या होने लगा? अब उसका हाथ कांपने लगा कि पति और बच्चों में से अब किसको मैं करूं? तो उसने आंखें बंद की, सोचा, विचार किया, उसने चौक लिया, आंखें बंद करके उसने बच्चों की लाइन पर कट लगा दिया। अब उससे सवाल पूछा गया, सवाल किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया कि देखो
बड़ी वो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, बड़ी वो टेंशन में थी जब उसने बच्चों की लाइन पर कट लगाया था ना, पति एक तरफ बच्चे, इनमें से किसे चुना भाई? तो उसने बड़े ही मापी बोझ के साथ, बड़ी ही एक चिंता के साथ, बड़े ही एक व्याकुलता में उसने बच्चों को जब कट लगा दिया, सारे लोग शांत होकर बैठे हुए इस बात को देख रहे थे, सुन रहे थे। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति होगी, अब क्या जवाब आएगा? तो उसने जब पूछा गया उसे सवाल कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उस औरत का क्या जवाब था? उसने कहा कि इस संसार में, जगत में पड़ोसी हमें छोड़ सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ सकते हैं, मेरे माता पिता सास ससुर मुझे छोड़ सकते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन पति के साथ उसका एक ऐसा रिश्ता था जो वो मरने तक भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने जब ये आंसर, ये उत्तर बताया, तो उसने, सभी लोगों ने वहां पर उसके लिए बहुत बड़ी तालियां बजाई। हालेलुया। और यही बात बाइबल हमें सिखाती है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वचन में हमने पढ़ा है कि इसीलिए अब वो दो नहीं एक तन है। हालेलुया। पति पत्नी जो इनका आपसी प्रेम है, ये खुदा की ओर से है, ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो बात खुदा हमें देता है, हमें उस वचन को, उस कलाम को पूरी ईमानदारी के साथ ग्रहण करना होता है। हालेलुया। अब देखिए, उसने सोचा कि चलो बच्चे तो हमें और भी दोबारा भी हम पैदा कर सकते हैं, परंतु पति जो एक खुदा की ओर से, बाइबल क्या सिखाती है? पति सिर का क्या है? ताज है ना, मसीह है। क्या है? मसीह है। तो इसीलिए उसने जब इस बात का निर्णय लिया, आज नबी कहता है, आज कलीसिया को भी अपने मसीह को, यीशु मसीह को अपना पति होने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज परिवार जो है, नबी कहता है कि बहुत सारे परिवारों में छोटी छोटी गलतियों के कारण परिवार टूट जाते हैं, परंतु ये बात कभी नहीं भूलनी, पति पत्नी दोनों एक तन है, एक शरीर है। हालेलुया। और लिखा है, नबी कहता है कि जब यीशु मसीह के पास उसकी सेवकाई में, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की, तो उसकी सेवकाई में सबसे पहला प्रश्न ही नहीं आया विवाह तलाक का, विवाह और तलाक का, यीशु मसीह की सेवकाई में। और नबी कहता है कि बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने पास्टर से, अपने सेवादार से ऐसी बात कहलाना चाहते हैं, ऐसी बात मनवाना चाहते हैं, ताकि वो उस बात को पकड़ ले और उसी बात को क्या करें, वो फिर उस बात को फैलाएं। हालेलुया। उसी बात को पकड़कर अपना आधार बना ले। और जैसा कि संत मत्ती की इंजील 19 और उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा पढ़िए। मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। और यहाँ पर देखिए आप वचन में कि यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि फिर उन्होंने उससे कहा कि मूसा ने क्यों ये ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। अब ये उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया, और ये यीशु मसीह की सेवकाई का ये पहला ही सवाल था जब उसकी सेवकाई शुरू हुई थी, और यही प्रश्न जो था यीशु मसीह के सामने आ गया। तो उसने क्या कहा, पढ़िए। परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था, और मैं तुमसे कहता हूँ। 8 आयत को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। अब मूसा ने क्या, किसके कारण है? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। ये मूसा की, ये वचन की आज्ञा नहीं थी, ये बाइबल की आज्ञा नहीं थी, परंतु लिखा है ये तुम्हारी मन की कठोरता के कारण। मूसा को ये आज्ञा देने में, ठीक है भाई, कर लो, अपनी मर्जी कर लो,
जैसा तुम्हारा दिल चाहता है कर लो, लिख लो त्याग पत्र। तब मूसा ने ये आज्ञा दी और नबी कहता है उसने उसे कहा कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। अब नबी कहता है इसमें अब प्रभु ही हमारी मदद करे, है ना, खुदा ही हमारी अगुवाई करे। ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और इसके ऊपर हमें पूरे ध्यान के साथ, चौकसी के साथ इस वचन को सुनना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि ये प्रश्न यीशु की सेवकाई के शुरू में ही सामने आया। मूसा की शुरू की सेवकाई में ये प्रश्न सामने आया। विश्वासी के हृदय में सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि पापी तो परवाह नहीं करता, परंतु विश्वासी हर वचन की परवाह करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपनी जानकारी में ये सभी कुछ करना ठीक है ताकि प्रभु की नजर में मैं सही जीवन जी सके। अब होता क्या है कि जब ये नबी कहता है कि लोग सेवादार को मजबूर कर देते हैं कि उनके मन के अनुसार बोल दे। बहुत बार ऐसा होता है, अपने पास्टर को, अपने सेवादार को वो मजबूर कर देते हैं उनके मन के अनुसार बोल दे, फिर उसी बात को आधार बनाकर उसी के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, उसी बात के ऊपर टिक जाते हैं। तो मूसा की भी यही बात उन्होंने पकड़ ली थी। मूसा को कहा देख मेरी पत्नी मुझसे बड़ा झगड़ा करती है, मेरी पत्नी मुझसे ऐसा बोलती है, मेरा पति ऐसा कहता है, ये करता है, वो करता है, तो तू कुछ ना कुछ हमें बता, व्यवस्था हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या सिखाती है। वो मूसा के पीछे पड़ गए, उसके ऊपर दबाव डालने लगे कि तू हमें कोई ना कोई तो बात बता, कुछ ना कुछ तो बता दे। जैसा कि पुराने नियम में जब मूसा पर्वत के ऊपर यहोवा के पास बैठा था तो नीचे हारून के सभी लोग पीछे पड़ गए थे कि तू कुछ ना कुछ कर। मूसा का पता नहीं वो कहां चला गया, तो हारून ने क्या किया, सारा सोना लेकर आग की भट्टी में डाल दिया और एक बछड़ा बनकर बाहर आ गया। तो उसने कहा ये है तुम्हारा देवता। कुछ ना कुछ लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जो हमारे पकड़ में आ जाए, फिर उसी को हम अपना आधार बना लेंगे। हालेलुया। परंतु यीशु ने कहा वचन के बगैर आपका कहीं भी कोई भी आधार नहीं है सिवाय वचन के। हालेलुया। तो यहाँ पर नबी कहता है कि यीशु मसीह की सेवकाई में, मूसा की सेवकाई में ये प्रश्न सामने आया कि विश्वासी के हृदय में सबसे पहले यही प्रश्न आता है, पापी तो परवाह नहीं करता परंतु विश्वासी परवाह करता है। देखो मैं वचन की बड़ी परवाह करता हूँ, देखो मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ, देखो मैं इस बात को बड़े गौर से करता हूँ। दूसरा व्यक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो उस बात को ऐसा ऐसा बोलकर अपना एक आधार बना लेते हैं। हालेलुया। परंतु देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, वो क्योंकि अपनी जानकारी में ये सभी कुछ ठीक करना चाहता है ताकि प्रभु की नजर में वह सही जीवन जी सके। यानी कि कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि प्रभु के सामने मैं ठीक हो जाऊं। अरे नहीं प्रभु, ये तो मुझे पास्टर ने बात कही थी, अरे प्रभु ये तो मुझे यहोवा ने बात कही थी, मूसा ने बात कही थी, और लोग मूसा की बात को पकड़कर बैठ गए थे। हालेलुया। और उसके बाद खुदा का कलाम कहता है कि जब हर बार धर्म संबंधी जब भी कोई बात होती है तो विवाद तलाक का ये एक प्रश्न सामने आ जाता है, क्योंकि यही तो सारा मूल पाप का मूल कारण है, विवाद जो है। हालेलुया। अब देखिए कहता है, नबी कहता है क्यों, क्योंकि यही मूल पाप का कारण है, वहीं से पाप उत्पन्न हुआ था। यही कारण है कि ये प्रश्न हमेशा सामने आ जाता है। हम तो इतना वचन को ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें हमारा दिमाग ही उतना है, हम उतना ही सोचते हैं। कभी हम वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते, हम वचन पर गौर नहीं करते, इसलिए हमारे मन में सवाल ही नहीं आते हैं। हाँ, दूसरे सवाल जरूर आ जाएंगे, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर, ये सवाल जरूर। परंतु वचन के मामले में हमारे हृदय में, हमारे मन में कभी विचार नहीं आएंगे। वचन हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं,
इसलिए तो हमारे मन में बाइबल की कभी हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं, हम संदेशों को कभी पढ़ते नहीं हैं। अगर हम संदेशों को पढ़ते रहे, एक पास्टर की गवाही है, वो बता रहा था, बोलता पास्टर जी मैं 8 घंटे लगातार बाइबल पढ़ता हूं। एक विश्वासी की गवाही है, पास्टर जी मैं 8 घंटे बाइबल को पढ़ता हूं, मैं स्टडी करता हूं। और जो व्यक्ति हमेशा बाइबल में बचा रहता है, बाइबल के अंदर होता है, उसका ध्यान कभी भी दूसरी बातों की तरफ नहीं जाता है। अगर वो व्यक्ति बाइबल को नहीं पढ़ रहा है और उसके मन में ज्यादा विचार है, इसका मतलब उसका ध्यान वचन में नहीं है, उसका ध्यान मैसेज की ओर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी ने कहा है कि जो पाप का मूल कारण है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, उत्पत्ति में से, विवाह और तलाक संदेश में से। नबी कहता है पाप कहां से शुरू हुआ? लोग कहते हैं कि बुराई हाबिल के द्वारा नहीं, कैन के द्वारा आई थी, और ये सच बात है। जो बुराई थी किसके द्वारा आई थी? हाबिल के द्वारा आई थी या कैन के द्वारा? ये कैन के द्वारा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कैन उस दुष्ट से था, और वो दुष्ट कौन है? वो लूसीफर है, वो शैतान है। हालेलुया। अब इस बारे में मेरे पास नबी कहता है बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन्हें समझा नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनना बड़ा कठिन है। इस संदेश में नबी ने ना सबसे ज्यादा औरतों के बारे में कहा है, लेकिन अब औरतें या बहनें ये बात ना समझे, नबी ने हमेशा बाइबल औरत को किससे तुलना करती है? कलीसिया से करती है। और कोई भी बहन इस बात को देखो, वचन 2-धारी तलवार है। वचन क्या है? ये 2-धारी तलवार है, और ये आपको दोनों तरफ से प्रकाशन देता है, ये आपको दोनों तरफ से बातें आपके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए ये 2-धारी तलवार ये आपको दोनों तरफ से बताती है। कलीसिया, एक औरत जो है वो कलीसिया को बयान करती है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि नबी ने यहाँ अगर विवाह तलाक, तो अगर मसीह कौन है? मसीह पति है, तो उसकी पत्नी कौन है? उसकी कलीसिया है ना। अब अगर दुनियावी संसारिक तौर पर देखें, एक पति है, उसकी पत्नी है ना। तो ये क्या चीज? ये प्रकाशन की बातें हैं। हमें इन बातों को अपने दिमाग में, अपने दिल में रखना है। जहां पर कुछ बातें आती हैं, जहां पर नबी ने सख्त बातें बोली हैं, और कई नबी कहता है कि उसने कई बातें ऐसे लिखी हुई थी। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं नबी के संदेश में से। नबी कहता है मैं अब अपनी बहनों से कहता हूं कि मैंने कुछ शब्द बदल डाले हैं। हो सकता है नबी ने ऐसे शब्द लिए हो जो काफी उस वक्त उन बहनों को वो तीर के समान लग सकते थे, है ना। परंतु नबी ने क्या कहा? मैं अब अपनी बहनों से कहता हूं कि मैंने कुछ शब्द बदल डाले हैं ताकि मैं उनके सामने बात कर सकूं, है ना। कई बार होता है कोई बात बच्चों के सामने नहीं कहनी होती है, तो हम उस बात को थोड़ा सा उसमें चेंज ले आते हैं। अरे ये शब्द यहाँ पर ठीक रहेगा, हमें उनके सामने अगर बात करनी तो हमें इस बात को ऐसे नहीं करना है। ऐसा ही होता है ना, तो हम उसमें कुछ ना कुछ कर लेते हैं। नबी यहाँ पे कह रहा है ताकि मैं उनके सामने ये बातें कह सकूं। आज नबी कहता है सुबह की बात है कि जब मैं अपनी जेब में बिल्ली के पास कुछ बातें लिखी थी जो कहनी थी, मगर मिली जुली सभा के सम्मुख नहीं कही जा सकती। शायद कुछ बातें मैं कह सकूंगा तो उन्हें आपको समझना चाहिए। अब हो सकता है यहाँ हमारी सभा में भी कुछ नए लोग हों और उन्हें लगता होगा कि अरे ये पास्टर जी कैसी बातें बोल रही हैं। अरे वहां गए थे, प्रचार सुना, वो तो औरतों के बारे में ऐसे बोल रहे थे, वो तो चर्च में कलीसिया के बारे में ऐसे बोल रहे थे। लेकिन ये बातें जो परिपक्व कलीसिया है, जो यीशु मसीह के नाम में उद्धार पा चुके हैं, उनके लिए ये बातें हैं, उनके लिए ये वचन है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। सभी को समझ आ रही है? आमीन। पीछे जो सभी नौजवान लड़के, जो भाई लोग
बहनें बैठे हुए हैं, सभी को समझ आ रही है? हाँ, तो खुदा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो नबी कहता है कि उनको इस तरह से लीजिए, उन बातों को आप इस तरह से लीजिए कि वह आपका अपना भाई कह रहा है। अगर संसारिक तौर पर देखिए, अगर हमारी कोई बहन या मेरी कोई बहन कुछ गलत करती है तो क्या मैं उसे समझाना मेरा फर्ज नहीं है? अगर मेरा भाई कोई गलत कर रहा है तो उसे समझाना क्या आपका या मेरा फर्ज नहीं है? ये फर्ज बनता है। तो नबी कहता है इसी प्रकार से मैं आपका भाई हूं, और एक भाई होने के नाते ये जरूरी है कि आपको उन बातों के बारे में बताया जाए जो वचन के बाहर है। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है उनको इस तरह से लीजिए कि आपका अपना भाई कह रहा है, और पूरी जानकारी सहित मैं ये कह रहा हूं। आप डॉक्टर के पास उसके कमरे में बैठकर उससे बातें सुनते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, है ना? और कई बार गायनी की प्रॉब्लम है ना, लेडीज की प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर उन्हें उसका हल बताता है, सब कुछ बताता है। तो नबी कहता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे आप अपनी मुश्किल को बताते हैं, अपनी परेशानी को बताते हैं, फिर डॉक्टर आपको उसका जवाब देता है, तब आप उन बातों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और मानते भी हैं। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता मैं नहीं चाहता कि आप में से कुछ नवयुवक या नवयुवतियां मेरी बात को गलत समझे। मैं चाहता हूं कि आप शांत बैठे रहें और मेरी बात पर विश्वास करें। याद रखें कि सच को तो सच की तरह कहना ही पड़ेगा। सही बात है? हालेलुया, हालेलुया। जो सच बात है वो तो बताने, कई बार सोचते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं ये एंड टाइम मैसेज वाले ये बातों को सीधा बोल देते हैं, तरस नहीं खाते हैं, है ना? तो क्यों नहीं खाते हैं? जब जहां पर कोई प्रॉब्लम होगी, जख्म होगा, जख्म को साफ करना पड़ेगा। तो जब तक उस जख्म को साफ ना करो इलाज प्रॉपर नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है ना? अगर डॉक्टर आपके जख्म में पीक भरी हो, रेशा भरा हो और ऊपर वैसे दवाई लगा पट्टी बांधे, कभी वो जख्म ठीक होगा? कभी नहीं होगा वो, बल्कि वो और बढ़ता जाएगा, वो और फैलता जाएगा। वैसे ही नबी कहता है ये कलाम, ये वचन है, जब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जब उसे अच्छी तरह से साफ ना किया जाए, उसे बिल्कुल गंदगी निकाली ना जाए, आप कभी ठीक हो नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए नबी कहता ये बातें, ये खुदा का जो कलाम है, परमेश्वर का जो वचन है, ये हमारी ताड़ना के लिए है। तो आपने इसे बड़े ही आराम के साथ, बड़े ही सही ढंग के साथ ग्रहण करना है, सुनना है, क्योंकि यहाँ पर नबी ने जो बातें कही हैं ये काफी मन को झंझोड़ देने वाली बातें हैं। हालेलुया। और मेरे ख्याल से ऐसी बातें आपको सिर्फ नबी के संदेश में मिलेंगी। मीठा प्रचार नहीं मिलेगा। क्यों? आ जाओ, चर्च में आओ, अपनी चंगाई पाओ, घर में जाओ, प्रभु आपको बड़ी बरकत देगा, आप चंगे होकर लौट जाओ, कोई बात नहीं, बपतिस्मा लेना नहीं लेना कोई बात नहीं, आपने ये काम गलत काम छोड़ने नहीं छोड़ने कोई बात, चर्च आ जाओ। ऐसा अगर आप चर्च में आते हैं और आपका सुधार नहीं होता है, आपका चर्च आने में कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही है ना? हम चर्च में असल में क्यों आते हैं? हम अपने यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों आते हैं? ताकि हमारा सुधार हो, हम सीखें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्रचार सुन लिया, घर पे जाकर अपनी पत्नी से या अपने पति से बहसने लग पड़े, और तेरा पास्टर वहां ऐसे प्रचार कर रहा है, वो तेरा पास्टर ये बोल रहा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हम एक स्टडी के तौर पर, शिक्षा के तौर पर सीख रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ऐसी सामग्री है। उसने बहुत सारे अखबारों में से कट्स लिए थे, बहुत सारी मैगजीन में से उसने कट्स लिए थे, ताकि वो बता सके कि एक औरत के बारे में या एक पति के बारे में या एक पति पत्नी के बारे में क्या क्या बातें होनी चाहिए। हालेलुया। अब मैं आपके प्रश्न को जानता हूं कि हवा ने कहा था कि यहोवा की ओर से मुझे एक पुरुष मिला है।
और वो पुरुष कौन सा था? हाँ जी, नहीं, जो हवा ने कहा, हवा को आदम थोड़ी मिला, हवा को मिला था कैन, है ना? उसके बारे में उसने कहा था कि ये यहोवा की ओर से मुझे मिला है एक पुरुष। लेकिन जब हाबिल आगे उसका जो दूसरा पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या था? नहीं, तीसरा, है ना? हाबिल तो खत्म हो गया, अब शेत पैदा हुआ, शेत था, है ना? अब शेत पैदा हुआ, वहां पर हवा ने क्या बोला? ये यहोवा की ओर से मुझे एक नया वंश मिला है, वहां वंश की बात है। और जब कैन पैदा हुआ तो वहां पर उसने क्या कहा? ये पुरुष मिला है, पैदा तो बचा हुआ है ना? तो पुरुष मिला है, तो उसने पुरुष शब्द को लिया है। हालेलुया। और नबी कहता है कि जो कोई भी औलाद संतान पैदा होती है ये यहोवा की ओर से आती है, चाहे वो बच्चा गलत है चाहे वो सही है, कैसे भी है, आना उसमें उसी रीति से है जो रीति यहोवा ने ठहराई है। हालेलुया। और देखिए, आप नबी कहता है कि आप शहर की या नगर की सबसे निम्न स्तरीय औरत को देखें, और अगर वो कोई बच्चे को पैदा करती है, और क्योंकि नबी कहता है ये अगर बच्चा पैदा होता है तो ये खुदा के वचन के अनुसार है, चाहे वो गलत औरत द्वारा पैदा होता है। हालेलुया। तरीका वही है जो एक अच्छे बालक के लिए है, जो एक बुरे के लिए वो भी वही तरीका है, वो भी माँ के गर्भ के द्वारा आएगा, और एक बुरा वो भी माँ के गर्भ के द्वारा। खुदा एक ही प्रकार से काम करता है। हालेलुया। अब ये था एक संसारिक तरीका, अब यीशु मसीह आत्मिक तरीके की बात कर रहा था, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था, है ना? जैसा अब है, जैसा आज है, आरंभ में ऐसा नहीं था। अब आगे देखिए कि जब नबी कहता है क्योंकि वह प्रभु की व्यवस्था का नियम है, जब बीज बोया जाता है तो उसे उगना ही चाहिए, और जीवन को आगे लाने वाला खुदा का कलाम प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। अब यही कारण कि लोग ऐसा कहते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे जो मसीही माँ बाप से उत्पन्न नहीं होते बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये मसीह को नहीं मानते इसलिए ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वचन ऐसा नहीं सिखाता है। और यीशु मसीह का लहू बच्चों के लिए प्रायश्चित करता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि वो कितने बुरे या किस बुराई में पैदा हुए हैं, वह खुदा का मेमना ही है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। नबी कहता है बच्चों को प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, उन्हें घुटनों के बल आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। छोटा बच्चा नबी कहता है पश्चाताप नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं है, उसने तो कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। और नबी कहता है और वह जगत का पाप तो मसीह के लहू ने साफ कर दिया। बच्चे स्वर्ग में जाते हैं, बच्चे कहां जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, लोगों का हमेशा नबी कहता है यही प्रश्न रहा है, क्योंकि वह मूल पाप से है, इसी कारण उसके बारे में प्रश्न उठते हैं। जब प्रभु की ओर से कोई विशेष जन आता है तो पहली बात यही उठते हैं, विवाह और तलाक के बारे में क्या विचार है। और ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। हालेलुया। और नबी ने इसके बारे में बताया, मगर जहां एक प्रश्न है वहां एक उत्तर भी होता है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिलेगा? उत्पत्ति में, बाइबल में। वो मूल जगह है जहां से सारी बातों की शुरुआत हुई। हर एक बात की, चाहे वो आत्मिक है चाहे वो संसारिक है, किसी भी बात की शुरुआत उत्पत्ति में हुई है, और वहीं से आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए नबी कहता कि यहां पर दो पक्ष हैं। अब दो पक्ष कौन कौन से वो दो पक्ष बन चुके हैं आज के समय में। अब यदि ऐसी स्थिति है तो विवाह व तलाक के बारे में हमारे पास दो विचारधाराओं के दो पक्ष हैं, और उनमें से एक का कहना है एक मनुष्य केवल एक बार ही विवाह कर सकता है।
क्या है? एक मनुष्य एक बार ही। एक मनुष्य केवल एक बार ही विवाह कर सकता है जब तक कि उसकी पत्नी मर ना जाए। और ये भी प्रश्न है, मगर यदि आप इस बात पर चले तो भी आप लक्ष्य से निकल जाएंगे, तब भी आप लक्ष्य से निकल जाएंगे। और तब दूसरे पक्ष वाले कहते हैं, ओ यदि पति पत्नी में से कोई एक व्यभिचार करता है तो वह अलग किया जा सकता है और दूसरा विवाह किया जा सकता है। इस धारणा के मानने वाले भी आप लक्ष्य से पार चले जाएंगे, दोनों ही लक्ष्य से पार चले जाएंगे, है ना? दोनों ही लक्ष्य से। एक पक्ष क्या कह रहा है कि जब तक पति या पत्नी दोनों में से एक ना मर जाए दूसरी शादी असंभव है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वाचा के साथ बंधे हुए हैं। और दूसरा पक्ष क्या कहता है कि जब तक उनमें से कोई व्यभिचार न कर ले और गलत काम न कर ले, वो अलग किया जा सकता है और दूसरा विवाह किया जा सकता है। इस धारणा के मानने से भी आप लक्ष्य से पार चले जाएंगे। और नबी कहता है लोग सही उत्तर पाने में असफल हो जाते हैं। आप देखिए, मैं थोड़ा सा मुझे एक बुक मिली थी और जिसमें मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। दूसरी शादी किन हालातों में? पहली पति मर जाए या पत्नी व्यभिचार करती है, ठीक है। अब सवाल है, क्या बाइबल किसी भी हालत में तलाक और दूसरे विवाह की इजाजत देती है? ये क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि क्या बाइबल किसी भी हालत में दूसरे विवाह की आज्ञा देती है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल क्रॉस नहीं, बिल्कुल नहीं। पौलुस ने रोमियो की पत्री में कहा है, पौलुस ने साफ क्लियर बताया है, जब तक दोनों में से एक ना मर जाए वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कोने के पति पत्नी क्यों ना हो, क्योंकि ये यहोवा की व्यवस्था के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ कहते हैं कि अगर पति की पत्नी बिना किसी गलती के उसको छोड़ देती है तो वह अपने आप में निर्दोष पक्ष के तौर पर दूसरी शादी कर सकता है। ये एक पक्ष का दावा है। लेकिन वचन कहता है कि सुहागिन जब तक उसका पति जिंदा है, वचन के अनुसार वह बंधन में बंधी रहती है। फिर वो जहां मर्जी चली जाए, जहां मर्जी वो चला जाए, वो दोनों बंधन में बंधे हुए जब तक वो जिंदा है। दाऊद ने यहां पर अपनी एक बड़ी चाल चलाई थी, है ना, उसके उरिया के साथ। दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि ये व्यवस्था के बाहर बात है। अगर मैं उसकी पत्नी बत्शबा को ले लूंगा, उससे शादी कर लूंगा, तो मैं यहोवा के खिलाफ हो जाऊंगा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। दाऊद ने यही प्लानिंग, उसकी प्लानिंग थी। वो जानता था, उसने शरारत की, उसने यहोवा के खिलाफ जालसाजी की, वचन के खिलाफ चला और उसने प्लानिंग की कि ऊरिया को मैं युद्ध के मैदान में भेज दूंगा, ताकि जब ये मर जाएगा तो इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और जब वो विधवा हो जाएगी तो मैं उसे शादी कर लूंगा। ये दाऊद की प्लानिंग थी, परंतु ये प्लानिंग खुदा के सामने फेल हो गई। खुदा ने उसे सजा दी, खुदा ने उसे चैन लेने नहीं दिया। राजा बेशक था, परंतु दाऊद राजा रात को सो नहीं पाता था। हमेशा वो सोचता रहता, उसके जब सोता तब भी यही बात आगे, जब वो जाता तब भी यही बात आगे, जब वो महल में जाता तब भी यही बात आगे। हर वक्त उसके सामने यही अपराध उसके आगे आगे रहता था। हालेलुया। तभी तो वो भजन संहिता 51 में क्या कहता है, मेरा अपराध मेरे आगे है। आपके अपराध, आपकी गलतियां, आपके गुनाह आपको सोने नहीं देंगे, वो आपको चैन के साथ बैठने नहीं देंगे जब तक आप यहोवा के सामने जिसका अपराध किया है आप इकरार नहीं करते हैं, घुटनों के बल नहीं आते हैं, आप कभी चैन के साथ नहीं रह सकेंगे। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर कहता है अपनी गलती, अपने गुनाह को खुदा के सामने इकरार कर लो। करके देखो कितनी शांति मिलेगी उस दिन। एकदम से बोझ ऐसे, अरे मैं हल्का हो गया। कैसे हल्के हो गए?
बड़ा तगड़ा बोझ अपने दिमाग में पाल रखा था, बड़ी तगड़ी परेशानी अपने दिमाग में पाल रखी थी, लेकिन जैसे ही गलती का इकरार किया, आप खुदा के उस पाप से हल्के हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा इस वचन से यह स्पष्ट है कि जब तक उसका जीवन साथी जीवित है, दूसरी शादी नहीं कर सकते, कोई जगह नहीं। अगर कोई झूठे बहाने बनाकर दूसरी शादी करता है, परमेश्वर की नजर में यह जनाकारी है, और यह संभव है कि ऐसे पति पत्नी दूसरा विवाह किए भयानक सजा या दंड को भोगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है, अगर पत्नी में विचार करती है तो पति उसे तलाक दे सकता है और दूसरी शादी कर सकता है। ये एक ऑप्शन किसने दे दी? मूसा ने। ये एक पक्ष वाले की थी। बहुत सारे इस बात को आगे रखते हैं, अच्छा वो गलत हो गई, अब तू शादी कर ले, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। खास करके एक विश्वासी के लिए, खास करके जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लिया है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्यागता है, तो वह दूसरी से शादी करे तो वह व्यभिचार करता है, और जो त्यागी के से विवाह करता है वह उससे व्यभिचार करता है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब यूसुफ की तरफ चलते हैं। यूसुफ के बारे में जानते हैं आप सभी? आमीन। कौन कौन जानता है यूसुफ के बारे में? कौन था यूसुफ? हाँ जी, नहीं, यूसुफ हम नए नेम की बात कर रहा हूँ। यूसुफ यीशु मसीह का सांसारिक पिता है ना, मरियम और यूसुफ। अब उनकी बात चल रही, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक जो डिक्शनरी है, बड़े शब्दकोश में व्यभिचार की परिभाषा इस तरह से देता है, पिछवाड़े व्यक्ति की तरफ से गैर कानूनी रिश्ते, है ना। व्यभिचार की जो परिभाषा, कुंवारे व्यक्ति की तरफ से गैर कानूनी, यानी कि यहोवा के वचन के खिलाफ चलना, यहोवा के वचन में नहीं चलकर गलत ढंग से संबंध स्थापित करना। जबकि व्यभिचार से विवाहित व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी रिश्ते बनाना, यानी कि जिनाकारी। ये शब्द यहाँ पर नबी कहता है, फिट बैठता है। पुराने नियम में जिनाकारी शब्द गहरे अर्थों में नापाकी को, अपवित्रता को दर्शाती थी। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी जब ये अर्थ को नहीं बदलता, मूसा ने जिनाकारी के आधार पर तलाक की इजाजत नहीं दी, जिसके लिए सजा कौन सी थी? मौत की। लेवी व्यवस्था 20 उसकी 12 शायद 10 में लिखा है ना, वहां लिखा है कि जब व्यभिचारन और व्यभिचारी दोनों पकड़े जाए तो पत्थर मार मार कर मार दिए जाए। ये सजा थी मौत की। तो और मत्ती 19:9 में हमने पढ़ा, इतराज योग्य उपवाग्य है, जिसे कहते हैं कि यानी कि फॉर्निकेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू पीपल हु आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, यानी कि विवाह से पहले संबंध। और ये यूसुफ, इसके माइंड में यही बात आई, यूसुफ के दिमाग में, अरे हमारी तो अभी मंगनी हुई है, और ये वो पता लग गया कि जो मरियम है वो गर्भवती है, तो उसके दिमाग में यही बात आई। इसका मतलब ये इसने नापाकी की है, और उसने अपने मन में उसे छोड़ने का विचार किया। उस वक्त उसने अपने मन में छोड़ने का जब कि मैं त्याग पत्र लिखकर दे दूंगा, क्योंकि नबी कहता है कि जब जहां मंगनी है वो पत्नी ही गिनी जाएगी। हालेलुया। और लिखा भी, अपनी पत्नी मरियम को अपने घर में लाने से मत डर। जब यूसुफ ने अपने दिमाग में, अपने मन में इस बात को विचार किया, अच्छा मरियम मेरी पत्नी मंगेतर है, तो पता लगा कि बालक पैदा होने वाला है, तो उसने क्या किया? उसने अपने मन में विचार किया कि मैं इसे छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। तो लिखा है, जब ऐसा हुआ तो दूत ने आकर कहा, अपनी पत्नी मरियम को अपने घर में लाने से मत डर। जब स्वर्गदूत ने यह बताया, तब यूसुफ की सिर्फ मंगनी हुई थी,
यही सच्चाई व्यवस्था विवरण 22:23-24 में और कई जगहों पर पाई जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:32 और मत्ती 19:9 में कहा कि जनाकारी के सिवाय अगर कोई त्यागे तो जना करवाता है। सो निश्चित है कि किसी कारण एक मंगेतर पत्नी पाप करती है, पाप में पकड़ी जाती है, तो पति के पास अधिकार है कि वह मंगेतर का इकरारनामा तोड़ दे। समझे बात को? ये शादी से पहले जब मंगनी थी उस वक्त एक इकरारनामा होता था, और वो इकरारनामा अब मैं ये तोड़ दूंगा भाई, इसे फाड़ दूंगा, या जो भी उस वक्त शायद मेरे से ख्याल से चमड़े के पत्रों के ऊपर या जैसे भी लिखा जाता था, तो वो उसने कहा कि इसको मैं तोड़ दूंगा। परंतु बिल्कुल यही था जो यूसुफ करने की योजना बना रहा था जब उसने उसके गर्भवती होने को सुना था। हालेलुया। और कितना दुखदायी है कि बहुत से भले मसीह लोग तलाक और पुनर्विवाह के मामले में धोखा खा बैठे हैं, शायद उनके सेवकों के गलत व्याख्यान के कारण। झट होता है, थोड़ी सा झगड़ा हुआ परिवार में, उधर से रिश्तेदार आए, चलो इनको अलग कर दो, इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, तेरे लिए हम एक और नया पति ढूंढ लेंगे, तेरे लिए हम एक और पत्नी ढूंढ लेंगे, छोड़ इसको। ऐसा नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही लोगों के कारण वो दोनों कहां चले जाते हैं? मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनके लिए सिर्फ क्या है? न्याय ही न्याय है, दंड ही दंड है। हालेलुया। इसीलिए एक सेवादार था, एक पास्टर था, उसका नाम था J.M. हम्फरी, और ये अपनी जीवन की गवाही बता रहा है इसी मामले में। और उसके जीवन में जब ये बात आ गई, ये परमेश्वर का जन्म टेनेसी में 1872 में पैदा हुए और अपनी गवाही बता दिया कि उनकी पत्नी खुलेआम पाप में गिर गई और आखिर में उनको छोड़ना पड़ा। बेशक उनको अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा था, उन्होंने परमेश्वर के वचन प्रति वफादार रहने के लिए अकेले रहने का फैसला किया। अब सालों साल के बाद कुछ पास्टरों ने दलीलें दी कि निर्दोष पक्ष वाला होने के कारण वो विवाह कर सकता है। हालेलुया। और निर्दोष होने के कारण उन्होंने शादी भी कर ली, पर जल्दी ही शादी के बाद उन्होंने बेआरामी महसूस की। महसूस करनी शुरू कर दी। वह अकेलेपन में रहने लगे और उपवास और प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग किया। मैं परमेश्वर से जानना चाहता हूं कि पहले अगर मैं सचमुच गलती की है और अगर सचमुच तलाकशुदा विवाहों के लिए कोई आधार नहीं था, तो मैं जानना चाहा कि अगर ये गलत था तो इससे बाहर आने के लिए क्या कदम उठाऊं। अब वो फंस चुका था, लेकिन उसका जीवन बेआरामी के साथ गुजर रहा था। हालेलुया। तो इससे बाहर आने के लिए मैं क्या कदम उठाऊं? तो उसने दिन रात उपवास रखना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, और क्या हुआ कि उसने जब ये 18 महीनों तक वो अलग अलग रहे, और यशायाह 52 और उसकी 11, 2 कुरिन्थियों 7 उसकी 1, इन हवालों के साथ उसे दर्शन मिले। और वो दर्शन क्या थे, इसको थोड़ा पढ़ ही लेंगे। यशायाह की पुस्तक 52 उसकी 11। दूर हो दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। दूर हो दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो। अपने को क्या करो? शुद्ध करो। ये वचन उसे मिला, यानी कि अब उसे उस अशुद्धता को छोड़ना था। दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद ने जब पाप किया, बतशेबा को ले लिया, तो जब तक उसने उसको अपने आप को शुद्ध नहीं किया था, अपना इकरार नहीं किया था, तब तक दाऊद परेशानी में ही था। हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 7 उसकी 1।
अतः हे प्रियो, हाँ। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, सो हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तो किससे शुद्ध करें? आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की, यानी कि शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें। सिद्ध करें। ये दर्शन उसे मिले, उसके बाद उसने छोड़ दिया। आज यहोवा की यही मांग है कि उसके लोग अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है लोग सही उत्तर पाने में असफल रहते हैं। अतः देखिए, ये तो ना तो पूर्व पश्चिम है, ना ही उत्तर दक्षिण है, हम एकदम ठीक दिशा में हमें चलना है ना? हमें सही सही वचन में चलना है। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम क्या कहता है, हमें उस बात को देखना है। तो यहाँ पर नबी कहता है दो ग्रुप हैं, एक है काल्विनवाद और दूसरा आर्मियनवाद। और ये दोनों का अपना अपना एक पक्ष है। एक न्याय का पक्ष रखता है और एक अनुग्रह का पक्ष रखता है। हालेलुया। और ये ठीक वैसे ही जैसे आज गिरजों में धर्म के दो बड़े स्कूल हैं, एक काल्विनवाद और दूसरा आर्मियनवाद। उनमें से एक तो न्याय का और दूसरा अनुग्रह के पक्षधर है। अब अनुग्रह के पक्षधर काल्विनवादी कहते हैं। अब उनका विचार क्या है? जो अपना अनुग्रह के साथ चलते हैं, कोई बात नहीं है ना, छोड़ दो। अब वहां उनके बारे में इस मामले में, विवाह शादी के मामले में लिखा है, अनुग्रह के पक्षधर काल्विनवादी कहते हैं कि खुदा आशीष दे, आप सिगरेट पी सकते हो, इससे कोई हानि नहीं है ना? क्यों? आप शराब पी सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। आप ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अनंत जीवन की सुरक्षा है। ये कहकर वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आपका तो उद्धार हो चुका है, गलती होगी, कोई गलती शब्द। ये कौन से हैं? अनुग्रह वाले। अब जो न्यायवादी है, तब दूसरे पक्ष को देखते जो अनिवार्य न्यायवादी है, वह कहते हैं ओह मैं इसका भुगतान बना देता, मैं चाहता था कि मैं उसे बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये न्यायवादी है ना? और मगर मैं मसीही हूं, मुझे चुप रहना है। मैं एक मसीही हूं, मुझे चुप रहना है, मुझे झगड़ा नहीं करना है। परंतु अंदर खुन्नस पूरी है, अंदर जेलस पूरी है। बाहर से मैं मसीही हूं पर अंदर पूरी तरह से ईर्ष्या से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है। तो ये कौन से हैं? ये न्यायवादी हैं, जो हमेशा हर बात का न्याय होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बाहर से बिल्कुल पक्के विश्वासी हैं, अंदर से बिल्कुल क्या है? ईर्ष्या से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए नबी कहता है मगर मैं मसीही हूं, मुझे चुप रहना। देखा आपने कि दो विभिन्न पथ हैं, मगर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आमीन। दोनों में से सही कोई नहीं है। और अब ऐसा कहना सख्त बात है, मगर ये सत्य है। अब देखने में वो अच्छा ही बता रहे हैं, वो भी चलो कोई अच्छा तो ही की शराब पी लिया, चलो कोई नहीं, प्रभु तुहानू माफ करे, कोई नहीं इत्थे ते हुण ए बॉडी में शरीर दा नाश होना ही है, इन्हू बीमारियां लग रही, इन्हू तकलीफां आनियां, चल तू जाना ते स्वर्ग च ही है ना? ये उनका अनुग्रह का पक्ष है, कोई बात नहीं, छोड़ दे। लेकिन दूसरा पक्ष, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको मार के इसका भुगतान बना देता, ये कर देता, वो कर देता। हालेलुया। अब आइए नबी का काम सच्चाई को देखें। हम स्वयं को दो भिन्न मार्गों पर पाते हैं, एक और तथा दूसरा दूसरी ओर जा रहा है। आइए देखें सच्चाई क्या है। अगर आपको विदेश यात्रा पर जाना हो तब, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए और देखिए, यदि ये बात आपको समझदारी की बात लगे, उदाहरण के लिए मानो मुझे विदेश यात्रा पर जाना है, मैं अपनी पत्नी को बुलाकर उसे कहूंगा कि प्रिय मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए बातें।
वचन समझ आ रहा है सभी को? नींद जिसको आज हाथ उठाकर आमीन बोलेगा, गॉड ब्लेस यू। और वो क्या है, वो कहे मैं अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहूंगा, प्रिय मैं विदेश जा रहा हूं, विदेश यात्रा पर जा रहा हूं। और अब ये कानूनवादियों का पक्ष है, ये कानूनवादी वाले हैं जो सख्ताई वाले हैं, वो कह रहे हैं मैं विदेश यात्रा जा रहा हूं, मैं उससे कहता हूं मेरी पत्नी सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक तलाकशुदा महिला गिनी जाओगी। यदि मैं नहीं चाहता कि तुम इधर उधर आंखें ना मटकाओ, प्रेम सवाल ना करो, तुम समझ गई ना मैं कहना क्या चाहता हूं, है ना? मैं विदेश यात्रा जाऊं, पीछे कोई भी ऐसा काम नहीं करना, अगर किया तो तू एक तलाकशुदा पत्नी होगी, सिंपल शब्दों में, है ना? और आगे वो क्या कहती है कि वो कहता है मैं तुम्हारा पति हूं, यदि तुमने ऐसा किया तो वापस आने पर मैं तुम्हें त्याग दूंगा। कितना जबरदस्त उसका फैसला था, है ना? बढ़िया फैसला है, अच्छी बात है, ऐसा क्यों करना? लेकिन पत्नी वो भी थोड़ी सीधी हो गई, उसने भी टाइम पकड़ ली, तैयार हुआ विदेश जाने के लिए, जहाज जाने के लिए यात्रा में तैयार है, पत्नी भी टाइम पकड़ ली, मेरे प्रिय पति जी मेरी भी बात ध्यान से सुनो, आप भी एक तलाकशुदा पति गिने जाओगे अगर वहां जाकर कुछ ऐसा वैसा किया तो। ये उसका जवाब उसकी पत्नी का। तो नबी यहां बता रहा है, तब पत्नी मेरी टाई पकड़कर कहेगी, मेरे भले पुरुष, मेरे प्रिय पति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, समझे? यदि तुमने वहां किसी स्त्री से आंखें लगाई तो तुम भी एक तलाकशुदा पति होगे। ये क्या है? ये एक न्यायवादी पक्ष है। हालेलुया। अगर तुम वहां पर किसी के साथ घूमे फिरे या ये किया वो किया तो वापस आने पर तुम एक तलाकशुदा पति कहलाओगे। अब क्या इस मत पर चलकर एक सुखी परिवार हो सकता है? बताइए, है ना? पति ये सवाल कर रहा है, पत्नी ये जवाब दे दिया, तो क्या इन दोनों बातों का अगर मिलाएं तो क्या एक वहां पर विश्वास पैदा हो सकता है? वहां है ही नहीं विश्वास, है ना? तो ध्यान दीजिए। अब दूसरा पहलू, अनुग्रह पक्ष वाले, अब दूसरा पहलू यह कि मैं विदेश गया और वहां गलती कर दी और कहने लगा, ओ मैं इस स्त्री के साथ घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है, मेरी पत्नी कुछ ना कहेगी, वो इस बात की परवाह नहीं करेगी, वो भली पत्नी है, समझा दूंगा उसे, है ना? तो मैं उसको, मैं इस स्त्री के साथ घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है, मेरी पत्नी कुछ ना कहेगी, वह परवाह नहीं करेगी, वह मेरी पत्नी कहे मैं इस पुरुष के साथ घूम फिर सकती हूँ, बिल तुम भी कुछ ना कहना। अब वो भी ऐसा ही बोल दिया। अब देखिए कि ये क्या है, वह कुछ परवाह ना करेगा। यदि मैं कुछ परवाह नहीं करता तो मेरे साथ कुछ गलती है। अगर मैं पति इस बात की परवाह नहीं करता तो ये पति की गलती है। अगर पत्नी इस बात की परवाह नहीं करती तो पत्नी की गलती है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, यदि वह परवाह नहीं करती तब उसकी भी गलती है। वह मेरी पत्नी है, मैं नहीं चाहता कि दूसरा पुरुष उसे बहकाए, जैसे हव्वा को शैतान ने बहका लिया। और वहां पर जिम्मेवारी किसकी थी? आदम के बाद में जिम्मेवारी किसकी थी? हव्वा को जब शैतान ने बहका लिया, आदम की थी, पर आदम ने जिम्मेवारी को नहीं निभाया। हालेलुया। उसने ध्यान रखा कि मेरे घर में पिछले मैसेज में संदेश में पढ़ा था ना, मैं सुना था कि एक जिम्मेवार पति जो होता है वो हर बात का ध्यान रखता है। अगर चींटी भी घुसाइया उसे पता होना चाहिए, है ना? तो इतना बड़ा अजगर घुसाया आदम के बाद में, शायद उसे आदम को पता ही नहीं लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है, अब सही बात यह है कि दोनों ही पक्षों में सच्चाई है, मगर वास्तविक सच्चाई नहीं है। पक्ष वो भी सही कह रहा है, पक्ष ये भी सही कह रहा है, पति भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, परंतु फिर भी इन बातों में सच्चाई नहीं है। क्या है? नहीं है सच्चाई। अब देखिए, बाहर जाने पर क्या करना चाहिए? हो सकता है पति नौकरी पर जाता हो सकता है पति दिहाड़ी लगाने जाता हो सकता है पति काम पर जाता हो। एक दूसरे को नबी कहता है विश्वास में लेना होता है। किसमें? विश्वास में लेना होता है। जब मैं बाहर जाऊं तो सही रीति अपना कर अपने छोटे परिवार को जय करूं।
अगर विदेश यात्रा पर जा रहा हूं तो मैं अपनी पत्नी को बुलाऊं, अपने बच्चों को बिठाऊं, देखो मेरी प्रिय पत्नी, मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, अब मैं विदेश जा रहा हूं तो आपको क्या करना है? उन्हें विश्वास में लेना है, उन्हें अपने भरोसे में लेना है, उन्हें अपने यकीन में लेना है और उन्हें यकीन दिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए एक दूसरे के साथ क्या करें? प्रार्थना करें। और वहां बैठे नबी कहता है अपने उस छोटे परिवार को जय करें, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, मैं उन्हें प्रभु के हाथों में और वो मुझे प्रभु के हाथों में सौंपे। फिर आप काम पर जाइए। फिर पीछे कौन संभाल रहा है? यीशु मसीह संभाल रहा है। फिर आप चाहे जहां मर्जी चले जाओ, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक आप उस वाचा से बंधे हुए, खुदा आपकी सुरक्षा करता है। ना वो गलत करने देगा, ना गलत होने देगा। हालेलुया। नबी कहता है ये एक विश्वास है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपने विश्वास में लीजिए। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता कि अब मुझे मालूम है कि वह मुझसे प्रेम करती है, मुझे उस पर भरोसा है, मैं उससे प्रेम करता हूं और वह मुझ पर भरोसा करती है। जब तक मैं उससे इसी तरह प्रेम करता हूं तब तक उसे इसकी कुछ चिंता नहीं होगी कि मैं कहीं किसी स्त्री के साथ घूम नहीं रहा हूं। जब तक वह मुझसे प्रेम करती है मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भाई विलियम ब्रानम जानते वो कितनी देर तक बाहर विदेशों में प्रचार करने के लिए जाते थे, तो वो कोई ना कोई नमूना लेकर ही जाते थे, घर में देकर ही जाते थे। एक दूसरे को, बेटा को विश्वास में लेकर जाते थे, बच्चों को विश्वास में लेकर जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए नबी कहता है मुझे विश्वास है कि यदि मैं कुछ गलती कर दूं, ये बात चल रही है दोनों पक्षों की है ना, मुझे विश्वास है कि यदि मैं कुछ गलती कर दूं और वास्तव में गलती हो जाए और किसी महिला के साथ बाहर घूमने चला जाऊं और वापस आकर इसका इकरार पत्री से कर लूं और उससे कहूं मेरा मतलब वैसा करने का नहीं था, है ना? नबी बता रहा है, वो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा है। और वो जैसा बहुत बार कहता, मैं हमेशा अपनी ही उदाहरण लेता हूं, ये मुझे अभी ये बात मिली है। तो नबी भी हमेशा उसने कलीसिया में कहा फलाना भाई के बारे में बात करके बताता हूं। नबी हमेशा अपनी पत्नी की और अपनी बात लेता था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या कह रहा है? नबी कहता है कि मेरा जो थी उसकी पत्नी का नाम, मेरा मतलब वैसा करने का नहीं था, मैं तो बस एक फंदे में फंस गया। ये स्त्री मेरी और दौड़ कर उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया। मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात को समझ लेगी। मैं तो बड़ा शरीफ था, कबूतर था, है ना, जैसे बोलते कबूतर बड़ा शरीफ है, भोला पक्षी है, मैं बड़ा शरीफ था, उसने मुझे पकड़ लिया, ये किया, बाजू पकड़ लिए, कर दिया। तो मेरी पत्नी इस बात को समझ लेगी, मुझे विश्वास है कि इसके लिए वह मुझे क्षमा कर देगी। मगर नबी कहता मैं किसी भी कारण ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि वह मुझे क्षमा कर देगी, फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, होने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं बेकार में उसे टेंशन नहीं दूंगा, मैं बेकार में उसे परेशान नहीं करूंगा। हालेलुया। जब हम विश्वास में एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर कहीं जाते हैं। हालेलुया। नबी कहता है ये किस बात को दर्शाता है? ये फिलियो प्रेम और अगापो प्रेम को दर्शाता है। आमीन। किसको? फिलियो प्रेम और अगापो प्रेम। फिलियो प्रेम शारीरिक है और अगापो है आत्मिक प्रेम है। अब देखिए और प्रभु के साथ भी यही बात है। मैंने कहा था ना कि स्त्री, जहां स्त्री का जिक्र है वो कलीसिया को बयान करती है, चर्च को बयान करती है। समझने नए लोग जो है वो भी बात को समझ आए। बाइबल में जब प्रचार करता है तो जब किसी औरत की बात आती है तो वो एक कलीसिया की बात होती है। आमीन, है ना? आप पर वचन दोधारी तलवार है ना? आपने ये ग्रहण आपने करना है, आपने सोचना है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। और प्रभु के साथ भी यही बात है। यदि मानवीय प्रेम, देखिए संसारिक प्रेम, शारीरिक प्रेम जो आपसी सहभागिता से है, मुझे अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचने को मजबूर करता है,
तो खुदा का प्रेम यानी कि अगापो प्रेम, जो ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ है खुदा का प्रेम, पिता का प्रेम, यहोवा का प्रेम, वो हमें ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ है वो मुझे मसीह के बारे में कितना अधिक सोचने पर बाध्य करेगा। कि अगर हम अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में हम शारीरिक तौर पे इतना उनके प्रति अगर उन्हें कोई कुछ कहता है, कुछ बोल देता है, तो हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों बोला मैं मेरी पत्नी को, क्यों बोला मेरे बच्चों को, क्यों बोला मेरे परिवार को? अगर ये उत्तेजना एक सांसारिक उत्तेजना ऐसी है, तो मसीह के साथ जो अगापे प्रेम है उसकी उत्तेजना कितनी ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जब तक मैं इस सोच से बंधा रहना चाहता हूं वह मेरे हृदय में बना रहेगा। वरन मैं कहता हूं जब तक वह बात मेरे मन में है मैं वैसा ही व्यवहार करूं, तब तक मैं वैसा ही करता रहूंगी। कानून या विधि न्यायवादी दृष्टिकोण मुझे गलत काम करने ही नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए मुझे दंड मिल जाएगा। हालेलुया। मगर वास्तविक सच्चाई क्या है? जब आपके हृदय में खुदा का प्रेम आ जाएगा, तब आप स्वयं सही व्यवहार करना शुरू कर देंगे। जब आपके अंदर अगापे प्रेम आ जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं होती उस वक्त, वो प्रेम ही काम करता है। जब कभी बाजार में जाए, पति को अगर मान लीजिए कोई मिल जाए, तो उसका ध्यान जाएगा नहीं, उसका ध्यान पहले अपनी पत्नी की और बच्चों की ओर जाएगा, है ना? मैं जब भी कभी बाजार कहीं भी जाता हूँ, इस बात के लिए प्रभु मुझे बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैं हमेशा इस बात का बड़ा खास ध्यान रखता हूँ। मैं हमेशा इस बात को सब खुदा देख रहा मुझे पास। चाहे मैं कलीसिया में किसी के घर में जाता हूँ, कहीं भी आता हूँ, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यहोवा परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो इसीलिए ये अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम होगा, वो आपको ऐसी जगह पर कहीं भी, यानी कि आपकी निगाह को हमेशा दुरुस्त रखेगा। ये है अगापे प्रेम। आप भी कहीं जाते हैं, आपके अंदर हमेशा अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम क्या करता है? वो हमेशा आपको पवित्रता में बनाए रखता है, हमेशा पवित्रता में। कोई लेश मात्र भी वो आपके अंदर गलत विचार को आने ही नहीं देगा। हर बात की समझ देगा, हर बात की समझ देगा। अगापे प्रेम जो है आत्मिक प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, बस मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। अब देखिए, ये दो धारणाएं हैं, वह नहीं जो कानूनवादी या कैल्विनवाद, ये दोनों हैं। आज चर्चिस वाले अपने को सत्य कहते हैं। आज हम पाते हैं कि यहाँ बहुत से नामधारी गिरजे हैं या धार्मिक समुदाय हैं, यहाँ कैथोलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, उनमें से प्रत्येक कहता है वही मार्ग है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन सच्चाई कहाँ है? सच्चाई खुदा के कलाम में है, सच्चाई परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही आपको सच्चाई में लेकर आता है। जल के बपतिस्मे से आप सिर्फ सहभागिता में आते हैं। जो जल का बपतिस्मा है ना, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लिया, आप उसमें नबी कहता सिर्फ सहभागिता में शामिल होते हैं। अभी तक पवित्रीकरण नहीं है, अभी तक पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा नहीं है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको सच्चाई में लेकर आता है। हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है इस विवाह और तलाक के संबंध में भी हमारे पास दो प्रकार की धारणाएं हैं। अब हमारे प्रभु ने अपने वचन के 7 मोहरों से बंद गुप्त भेद इस अंत के समय में खोल दिए हैं। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह के बारे में हमारे इस विषय में यीशु मसीह हमें आमंत्रित करता है कि सच्चा उत्तर पाने के लिए हम प्रारंभ के समय में वापस जाकर इसका पवित्र शास्त्रीय उत्तर पाएं, बाइबल में से जवाब पाएं इस बात का। आरंभ में ऐसा क्या था? अब यीशु मसीह ने कहा परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था।
हालेलुया। अब यीशु मसीह के सामने यहाँ पर दो बातें आई थी, ध्यान से सुनिए, बस मैं थोड़ा जल्दी करके समाप्त करूंगा। जब यीशु के सामने ये प्रश्न आया तब दो बातें सामने थी। शास्त्री ने उसे पूछा था, क्या किसी भी कारण से मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है? और यीशु ने कहा, आरंभ से ऐसा नहीं था। तब उन्होंने कहा, फिर मूसा ने ऐसा क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे किसी भी कारण से छोड़ा जा सकता है? तो यीशु ने कहा कि मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ऐसा किया, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। हालेलुया। अब देखिए, पाप खत्म करने का उपाय, पाप कहां से शुरू हुआ? जैसा कि पहले बताया, ये उत्पत्ति से, स्वर्ग से, है ना, वहां से शुरुआत हुई इसकी। बहुत सारे कहते हैं नहीं, आदम ने किया, पाप ऊपर से स्वर्ग से शुरू हो गया, फरिश्तों ने पहले किया, लूसीफर ने घमंड में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, आज ये सवाल है जैसे कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो। तो क्या राजनीतिक राष्ट्रों के एकीकरण से मिलकर शांति आ सकती है कि सारे राष्ट्र मिल जाए हम शांति स्थापित करें? नबी कहता है आप जो मर्जी कर लो, मसीह के वचन के बगैर शांति नहीं आ सकती। चाहे कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी बैठ के कर लो, जितने मर्जी आप बैठ जाओ, आप शांति नहीं स्थापित कर सकते जब तक पृथ्वी से पाप खत्म नहीं हो जाता। शांति आ नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक प्रश्न का उत्तर हमें उत्पत्ति में मिलता है। अब उस प्रश्न के सच्चे उत्तर के लिए यीशु चाहता है हम सृष्टि के प्रारंभ में वापस जाएं। इसके अर्थ है कि उत्पत्ति में चले, क्योंकि प्रत्येक पवित्र शास्त्र प्रश्न का उत्तर उत्पत्ति जेनेसिस में ही मिलता है। हर एक सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? उत्पत्ति में, जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। कितने दिन में पृथ्वी जगत की सृष्टि हुई? 6 दिनों में हुई। आप मालूम है सभी को, 6 दिन में जगत की सृष्टि हुई। और यानी कि उत्पत्ति में हर बात वहां निकली है, हर चीज की जड़ वहां से निकली है। हर चीज की, पेड़ों की, पौधों की, समुद्र की, हर चीज की खुदा के कलाम के द्वारा। हालेलुया। इसलिए वो जो जड़ें हैं, जो मैं कहता हूँ शाखाएं हैं, वो अब यहाँ तक, इस समय तक आ चुकी हैं। वहां से जड़ें चल रही हैं। अब अगर हमने कुछ करना है, हमें पहचान करनी है, तो हमें वापस जड़ देखनी पड़ेगी। जड़ क्या कर रही है, किसकी जड़ है ये? हो सकता है टहनी किसी और की पकड़ ले और कहे अरे नहीं ये तो सेब का पेड़ है, दूसरी टहनी पकड़े अरे नहीं ये तो आम का पेड़ है, तो चाहे वो अंजीर का पेड़ हो। तो इसीलिए हम जब जड़ के पास जाएंगे, उत्पत्ति में जाएंगे, वहां पर हमें हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है, अब देखिए कि किस प्रकार का बीज वहां पर बोया गया है। उत्पत्ति चूंकि बीज अध्याय है, हम उत्पत्ति में वापस नहीं गए, यीशु ने ही हमसे कहा है, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। हम तो आज लोग यही घूम रहे हैं आगे आगे, है ना, पर यीशु ने पीछे जाने के लिए कहा, पीछे देखो जाकर, वहां ऐसा नहीं था। हालेलुया। अब शुरू में क्या था ऐसा? नबी कहता है शुरू में सब कुछ जोड़े जोड़े में था। सब कुछ, अगर मोर था मोर में थी, गधा था, अगर हाथी था हाथी थी, तोता था तोती थी, है ना, घोड़ा था घोड़ी थी। ये सब कुछ नबी कहता है शुरू में क्या था? जोड़े जोड़े में था। किसमें? जोड़े जोड़े में। अब ये यदि यीशु ने कहा जाओ आरंभ में देखो, तो वहां पर उस समय धरती पर सभी कुछ जोड़े में था। एक आदम एक हवा थी और उनको खुदा ही ने जोड़ा था। एक घोड़ा एक घोड़ी थी, तोता एक तोती थी। जैसा कि यीशु ने कहा शुरू में जाकर देखो तो वहां सभी कुछ जोड़े में था। क्या ये सच है? आमीन। क्या ये सच है? आमीन। बाइबल की तुमने पढ़ी? पढ़ते हैं? आमीन। तो सच होता है तो फिर आपने आमीन बोलना होता है। सभी कुछ शुरू में जोड़े जोड़े में था। तब हम पाते कि सभी कुछ प्रभु की सिद्ध इच्छा व उसकी समानता में ला रहा था, तथा कुछ भी बेहिसाब नहीं था। अब वचन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, खुदा का कलाम आगे आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, स्वर्ग में, अंतरिक्ष में
पेड़ पौधे सब कुछ खुदा के अनुसार चल रहे हैं। वहां से लेकर आज अगर देखो जानवर, अगर घोड़ा घोड़ी है या हाथी हथनी है, कबूतर कबूतरी है, अगर वो आगे बच्चे पैदा करें वो सेम अपनी नस्ल को पैदा कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे हैं, अगर सेब का पेड़ है तो वो अब तक सेब के पेड़ को ही पैदा कर रहा है। आमीन। ऐसा ही हो रहा है ना सभी कुछ। अभी खुदा के वचन के अनुसार सब कुछ चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। अब भी स्वर्ग में सब कुछ खुदा के प्रबंध व हिसाब में चल रहा है। सारे तारागण, सौर प्रणाली, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी। हम कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं नहीं ये तो बस उसके कारण है जी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हो रहा है, ये फलाने के कारण ये गैलेक्सी ऐसे चल रही है। ऐसा ये सब परमेश्वर का प्रबंध है। आमीन। ये खुदा के प्रबंध के अनुसार, उसके नियम के अनुसार चल रहे हैं। उनमें से यदि एक भी इधर उधर हो जाए तो सारी योजना में रुकावट आ जाएगी। आमीन। अगर पृथ्वी जरा से भी लेश मात्र भी अपनी जगह से सरक जाए तो बहुत विनाश हो सकता है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। हालेलुया। अभी जो ग्लेशियर है, कहते हैं ग्लेशियर पिघल रही है, तो ग्लेशियर के पिघल से ही कितना मौसम में बदलाव आ गया है। हम सभी इस बात को महसूस करें। अब गर्मी बढ़ गई है ना गर्मी। ये मेरे ख्याल से इस सीजन में सबसे ज्यादा एसी बिके हैं, सबसे ज्यादा। आमीन। सबसे ज्यादा एसी, और ऐसा काम हो में बिजली भी फ्री में आप एसी चला सकते हो। ये भी एक योजना ही है, ये भी एक योजना ही है। गर्मी बढ़ने का कारण क्या है? ये खुदा का कलाम है, पूरा हो रहा है। अब धरती, अब ये दुनिया, अब ये पृथ्वी आग के द्वारा नाश होने जा रही है। आमीन। इसलिए ये तो अभी समझ लीजिए, अभी तो गैस ऑन हुआ है, चूल्हा जला है, भट्टी को अभी जलाया गया है, अभी तो सेक बाहर आएगा। धीरे धीरे लपटें उठेंगी, लपटें फिर बाहर आएंगी, बाहर आकर फिर क्या करेंगी? विनाश करेंगी, जलाकर राख कर देंगी। आमीन। अब पृथ्वी जो है, नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, अब धरती आग के द्वारा साड़ दी जाएगी। आमीन। किसके द्वारा? आग के द्वारा। आग के द्वारा साड़ दी जाएगी पूरी तरह। तो अब हमें कितने चौकन्ने होकर जीवन गुजारना चाहिए, कितने चौकन्ने होना चाहिए। अब क्या ये वो समय है कि हम एक दूसरे के ऊपर नालिश करें, हम एक दूसरे की कमियों को देखें? अपने अपने सुधार का समय। कौन सा समय है ये? अपने अपने सुधार का समय। हर चीज अब सिद्धता में आ रही है। नबी कहता है अब ये अनुग्रह वाला समय भी खत्म होने वाला है। अब ये जो वकील है ना, वकील, कौन वकील बोला? यीशु मसीह, वो भी अब अपनी कुर्सी से हटने वाला है। अब उसने भी, जो मीडिएटर है ना यीशु मसीह इस वक्त हमारे लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, गलतियों को, गुनाह को माफ करने के लिए, अभी वो जिस जगह पर खड़ा, वो यीशु मसीह उस जगह को छोड़ने वाला है। जिस दिन वो उस जगह से हट गया, कोई न्याय नहीं, कोई अनुग्रह नहीं, कोई कृपा नहीं। फिर लिखा है वचन में, प्रकाशित वाक्य में, जो मलिन है वो दिनों दिन और मलिन होता जाएगा। आमीन। जो गलत सोच रहा है वो अपनी गलत सोच में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। जो पाप कर रहा है दिन प्रतिदिन पाप ही कर रहा है। क्यों? अब वहां से यीशु मसीह हट चुका है। इससे पहले कि यीशु मसीह उस स्थान से हटे, आज हमें जरूरत है कि हम अपने यहोवा के आगे घुटनों के बल हम उसके आगे अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार करें। समय बिल्कुल खत्म है। ये खत्म, वो जो समय है ना, वो असल में खत्म हो चुका है। अब समझ लीजिए हम तो रैप्चर वाले समय में है, उठाए जाने वाले समय में। अब हमें पूरी तरह से पाक और पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, ताकि क्या हो सके? हम यहोवा के सामने खड़े हो सके। हालेलुया। कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं कि हम रैप्चर में जाएं? तो उसके लिए आपको अपना कैरेक्टर दिखाना होगा।
उसके लिए आपको अपनी बातचीत सही करनी होगी। आमीन। उसके लिए आपको यहोवा के आगे घुटनों के बल आकर अपनी गलतियों का, गुनाहों का पश्चाताप करना, आमीन। फिर हम रैप्चर में जा सकते हैं। आमीन, आमीन। ये देखो, ये बातें, ये क्यों इतनी बातें, क्यों इतना हम समय बर्बाद करते हैं? सिर्फ किस लिए कि हमारा सुधार हो जाए। हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा।